तो आइए अब हम बढ़ते हैं आगे और देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। 9 में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक एक करके देखेंगे। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक सीढ़ी इस तरह रखी गई है कि उसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है। हमने एक सीढ़ी बना लिया एसी नाम का, ठीक है। तो बोला जो सीढ़ी का निचला सिरा है ये ए है, दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है, यानी कि ए बी इक्वल टू हमारे पास 2.5 हो गया। और उसका ऊपरी सिरा यानी कि सीढ़ी का जो ऊपरी सिरा है हमारे पास सी है। भूमि से 6 मीटर ऊंची, भूमि से 6 मीटर ऊंची खिड़की तक जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक खिड़की है भवन में लगा हुआ, तो ये खिड़की तक जाता है सिरा। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमको सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना है। तो मैं आपको बता दूं ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आप ट्राई करें खुद से, आपको बन जाएगा। मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो चाहे तो आप बना सकते हैं अपने कॉपी पर इस वीडियो को पॉज करके। तो चलते हैं अब हम आगे बनाना स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिएगा सीढ़ी के निचले सिरे से दीवार की दूरी, जैसे सीढ़ी के निचले सिरे से इस दीवार के बीच की जो दूरी है ये ए भी हमारे पास है, तो मैंने यहाँ पर 2.5 मीटर लिख दिया, ठीक है। सीढ़ी के ऊपरी सिरा, सीढ़ी के जो ऊपरी सिरा है से भूमि की दूरी, जो भूमि है ना हमारे पास, तो इसकी बीच की दूरी क्या होगी, तो बेसी हो जाएगी। और इसका जो मान है वो दिया हुआ है 6 मीटर का, ठीक है। अब त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस नियम से इस त्रिभुज में आकर के पाइथागोरस नियम लगाते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। जो जो वैल्यू दिया हुआ उसको पुट कर लेंगे। ए सी का वैल्यू नहीं दिया हुआ, इसमें ए सी की वैल्यू निकालना है, तो ए सी की वैल्यू को छोड़ करके ए बी की वैल्यू दिया हुआ हमारे पास 2.5 यहाँ पर रख लेंगे, प्लस बी सी का जो वैल्यू दिया हुआ है ये 6 दिया हुआ है, 6 रख लेंगे। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2.5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर कितना होता है 6 तो 25, और यहाँ पर 6.25 हो जाएगा क्योंकि 2.5 का स्क्वायर करना है। 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, 36 और 6 कितना होता है 42 होता है, और 0.25 हो जाएगा यहाँ पर। तो ए सी इक्वल टू हमारे पास आ गया अंडर रूट में 42.25, यहाँ पर स्क्वायर हटा तो यहाँ पर अंडर रूट आ गया। ए सी इक्वल टू 42.25 को हम लोग ऊपर लिख देंगे और ये पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। 42.25 का जो मान है ना, देखिए हम लोग इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो देख सकते हैं मैं अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा इसको निकालने के इसको निकाला हुआ है। तो पहले हम लोग 5 से कैंसिल कराएंगे तो 845 हो जाएगा, फिर 5 से कैंसिल कराएंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं 169 यहाँ पर लिख सकते हैं। 13 से कटाएंगे तो यहाँ पर 13 आ जाएगा, और 13 से कटाएंगे तो एक बार में कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ा लगे हमारे पास 5 का और 13 का, तो 13 5 कितना होता है 65, तो 65 ऊपर लिख लेंगे। नीचे 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 होता है, ये आपको पता होगा। 65 बटे 10 कितना होता है 6.5 मीटर, हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग नीचे लिख देंगे ऐसे करके कि सीढ़ी की लंबाई, पता सीढ़ी की लंबाई बराबर 6.5 मीटर, ये आंसर हमारा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। यहाँ बोला कि एक सीढ़ी 10 मीटर लंबी है। हमारे पास एक सीढ़ी है ये 10 मीटर लंबी है, ऐसी नाम इसको दे दिया गया, और 8 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंचती है। ये जो 8 मीटर ऊंची खिड़की तक ये पहुंचती है, ठीक है। यानी कि ऊंचाई जो हमारे पास हो गया ये 8 मीटर का हो गया। दीवार के आधार से, ये दीवार है, इसका आधार से सीढ़ी की जड़ की दूरी निकालें। सीढ़ी की जड़ की दूरी हमारे पास जड़ ये वाला है सीढ़ी का, तो इसके बीच की दूरी निकालना है, यानी कि ए बी का वैल्यू निकालना है। बहुत ही आसान है, आपको इसे बना लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम भी बना लेते हैं इसको। तो सीढ़ी की लंबाई हमारे पास ए सी है, उसका जो मान दिया हुआ है वो 10 दिया हुआ है, देख सकते हैं। सीढ़ी की जमीन से ऊंचाई, जमीन से जो ऊंचाई है सीढ़ी की वो बी सी है, इक्वल टू 8 मीटर दिया हुआ है। अब त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस नियम से एसी का स्क्वायर इक्वल टू एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। एसी का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 10, इसका स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ पर एबी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बीसी का जो वैल्यू दिया है वो 8 दिया हुआ, 8 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर 100। यहाँ पर जो 8 का स्क्वायर होगा 64 होगा, वो लेफ्ट में मूव कराएंगे हम लोग, तो यहाँ पर माइनस में आ जाएगा, इक्वल टू एबी का स्क्वायर घटा लेंगे, अंडर रूट यहाँ पर 36 आ जाएगा, तो ए बी स्क्वायर यहाँ पर है, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट में आ जाएगा, ए बी का मान 6 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं अतः दीवार के आधार से सीढ़ी की जड़ की दूरी जो है हमारे पास वो 6 मीटर आ गया। ये वाला हमको मान निकालना था, मैंने निकाल करके ला दिया, आपको दिखा दिया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम समझना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को।
यहाँ पर क्वेश्चन बोला हुआ एक सीढ़ी, हमारे पास एक सीढ़ी है AC, ठीक है। सड़क के एक ओर, यहाँ पर एक सड़क है BD, तो सड़क के एक ओर से मकान के दीवार के साथ खड़ी की गई है। तो AC जो है ना, ये सीढ़ी जो है, ये एक मकान है AB, इस पर खड़ी की गई है, जिससे इसकी चोटी, इसकी जो सीढ़ी की जो चोटी है A है, पृथ्वी से 48 मीटर ऊंची, पृथ्वी से जो है 48 मीटर ऊंची, और पैर, जो सीढ़ी की पैर है, यहाँ पर C है पैर, दीवार की जड़ से, ये दीवार जो है ना, इसकी जड़ से यानी कि B से 14 मीटर दूर है। तो यहाँ से लेकर के इसके बीच की दूरी जो होगी, यानी कि BC के बीच की दूरी जो होगी, वो 14 मीटर की हो जाएगी। सीढ़ी के पैरों को बिना हटाया, यानी कि आपको पता है ये सीढ़ी के पैर को बिल्कुल हटाना नहीं है आपको, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा, बिना हटाए इसको उलटकर सड़क के दूसरी ओर के मकान की दीवार के सहारे खड़ा कर दिया गया। तो इसको जो सीढ़ी है ना, तो इसको क्या किया गया, अब मकान जो सड़क के दूसरी ओर है ऐसे करके खड़ा कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर मकान का हमारा, ये मकान हो गया हमारा। इस प्रकार इसकी ऊंचाई, इसकी चोटी पृथ्वी से 14 मीटर ऊंची रही, यानी कि सीढ़ी जब इधर ऐसे करके मकान पर जाकर के खड़ा हो गया, तो जो इसकी ऊंचाई जो है ना 14 मीटर रही, ठीक है ना, यानी कि पृथ्वी से जो है ऊंचाई वो 14 मीटर की रही है। सड़क की चौड़ाई निकाले, मुझे इसकी सड़क की चौड़ाई निकालना है। तो चलते हैं हम आगे और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ABC में आएंगे। हमारे पास ABC ये वाला है, ठीक है। हमने लिख दिया यहाँ पर सीढ़ी की लंबाई AC हमको फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क मैंने दे दिया, ठीक है। AC की अगर लंबाई निकाल लेते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, देखिए मैं पहले अच्छा बताता हूँ, इसके बाद इसको देखेंगे। अगर आपको ये BD निकालना है तो क्या करेंगे आप, पता है क्या करेंगे, आपको क्या करना चाहिए, पहले इस त्रिभुज में आना चाहिए और इस त्रिभुज में आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों बराबर है। और हमारे को ये AC का मान नहीं दिया हुआ है, ना ही ये आप बोल सकते हैं कि AC का मान नहीं दिया हुआ, तो CE का मान भी नहीं दिया हुआ रहेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर ही है ना। तो आखिर CE का मान या AC का मान हम लोग कैसे निकाल पाएंगे। तो इसमें देखिए, ये त्रिभुज में जो है ना एक ही वैल्यू दिया हुआ है, ये DE का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखेंगे तो ये इसमें इस त्रिभुज की दो भुजा जो है ना वो दिया हुआ है, हम लोग AC निकालेंगे। AC निकालने के बाद ऑटोमेटिक CE का मान मिल जाएगा हमको। जब CE का मान मिल जाएगा तो इसके सहारे हम लोग पाइथागोरस लगा लेंगे, CD का मान मिल जाएगा। CD का मान निकाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, BD का मान निकाल सकते हैं, और BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC प्लस CD, और हमारा क्या निकलेगा, सड़क की चौड़ाई निकल जाएगा। तो मैंने आपको एक यहाँ पर अच्छा जानकारी दे दी, अगर चाहें तो आप बिल्कुल वीडियो को पॉज करके आप बनाने की कोशिश करें कॉपी पर अपना, फिर इसके बाद वीडियो देखें तो आपके लिए अच्छा होगा। तो हमने बोल दिया कि त्रिभुज ABC में CD की लंबाई AC हमको फाइंड करना है। दीवार की ऊंचाई AB इक्वल टू 48, जो ऊंचाई है दीवार की ये 48 है। सीढ़ी के पैर से, सीढ़ी की जो पैर है ना C, दीवार की दूरी, दीवार ये जो है हम लोग क्योंकि इसमें त्रिभुज में आ रहे हैं ना, तो ये दीवार है, तो इसके बीच की जो दूरी है वो 14 मीटर की है। पाइथागोरस हम लगाएंगे, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर AB का जो वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 48 दिया हुआ है, 48 का स्क्वायर प्लस BC का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 14 दिया हुआ, 14 का स्क्वायर हो जाएगा। AC का स्क्वायर इक्वल टू 48 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2304 हो जाएगा, 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे 2500 आ जाएगा। तो AC स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास इतना आ गया, और AC इक्वल टू स्क्वायर हटाएंगे अंडर में 2500 आ जाएगा। तो AC का मान हमारे पास कितना आ गया, 50, ठीक है। यहाँ तक आप बस समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे, हमने AC का मान निकाल दिया, तो अब त्रिभुज CDE में देखते हैं। CDE कहाँ पर है, यहाँ पर है, CDE है ना यहाँ पर। तो AC इक्वल टू CE, AC जो होगा वो CE के इक्वल होगा, मैंने बता भी दिया, और इसका जो मान है ये भी रख दिया गया, क्योंकि AC का मान 50 हमारे पास आ गया है पहले से। तो CD की लंबाई यही है, क्या है, यानी कि दोनों है हमारे पास CD की लंबाई, ये भी CD है, AC CD है, और CE भी क्या है, एक CD ही है। इस दोनों के बीच, इस दोनों का जो लंबाई होगा वो 50 हो जाएगा,
दीवार की ऊंचाई DE इक्वल टू कितना हो जाएगा, दीवार की जो ऊंचाई है DE ये कितना हो जाएगा, 14 मीटर हो जाएगा, ठीक है। सीढ़ी के पैर से दीवार की दूरी, सीढ़ी जो है ना, ये सीढ़ी जो हमारे पास है, तो इसके पैर देख रहे हैं आप, इसके जो पैर है ना, तो दीवार से बीच की जो दूरी है वो सीढ़ी है, इसको हमको फाइंड करना है पाइथागोरस नियम से। पाइथागोरस नियम लगाते हैं इसमें, सी का स्क्वायर इक्वल टू सी डी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, सी डी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर हो जाएगा। सी का वैल्यू हमारे पास 50 है, इक्वल टू सी डी का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर हो जाएगा। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2500। 50 का स्क्वायर कितना होगा, 2500 हो जाएगा, इक्वल टू सी डी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा। 2500 माइनस 196 इक्वल टू सी डी का स्क्वायर हो जाएगा, और 2500 में से 196 घटाएंगे तो 104 आ जाएगा। सी डी स्क्वायर लगा हुआ तो इधर आएगा तो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। सी डी का मान बोल सकते हैं कि 14 हमारे पास आ गया मीटर में, 14 बोल रहा हूँ, 48 मीटर हमारे पास आ गया, ठीक है। चलिए समझ गए बात को ना। अब देखिए सी डी का मान निकल गया तो हमारे लिए सब कुछ आसान हो गया। सड़क की जो चौड़ाई है वो BD है, हमारे पास BD जो है ना वो सड़क की चौड़ाई है। तो BD कैसा है, BC को और CD को जोड़ने पर आया, तो BC का मान पहले से BC का मान पहले से दिया हुआ है 14 मीटर, अब देख सकते हैं यहाँ पर, और जो CD का मान है अभी निकल कर लाया गया, यहाँ पर 48 मीटर आया होगा। तो BC प्लस CD यानी कि 14 प्लस 48 बराबर 62 मीटर आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।